हेलो, गुड इवनिंग पायल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, तो ये आपका क्रैश कोर्स 2 है, राइट? यस सर। ओके, फाइन। सो आज हर्षित सर तो क्लास नहीं ले पाएंगे, वो लीव पे हैं आज। ठीक है। अपने यस सर। उन्होंने बताया भी होगा, माइट भी ना। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग कार्तिक। कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? सर अच्छी जा रही है। अच्छी चल रही है। यस सर। अभी क्या पढ़ रहे हो फिर? कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हो? सर कल हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था क्या? ये कहाँ सर तक थोड़ा किया सा उसको? लास्ट में बच्चा था कुछ। लोकेशन ऑफ रूट्स बच गए क्या? यस सर। ठीक है, ठीक है, वो आज हम डिस्कस कर लेंगे। यस सर। सर ने बताया तो था कि क्वाड्रेटिक चालू है अभी। यस सर। तो लोकेशन ऑफ रूट्स के सारे टाइप में से कुछ एक आध टाइप हुआ या फिर नहीं सर अभी नहीं हुआ कुछ भी। कुछ भी नहीं हुआ? ये सर कल लाइट चली गई थी उसकी वजह से ना। अच्छा। यस। चलो कोई नहीं। सब लोग आ गए? बस इतने ही बच्चे हो आपकी क्लास में? नहीं सर अभी तो काफी हो जाते थे। काफी हो जाते हैं। यस सर हो जा ऐसे 15 स्टूडेंट से एबव ही होते हैं। अच्छा, अच्छा। चलो कोई नहीं। को स्क्रीन दिख रहा होगा ना मेरा? ये 1 सेकेंड में आपको स्क्रीन दिखाता हूँ। अभी आपको स्क्रीन दिख रहा है? कुछ टैब दिखा है सर? यस सर। यस सर। चलो ठीक है। ओके, तो मैं थोड़ा आप लोगों को बता देता हूँ मेरे बारे में, शायद जानते नहीं होंगे आप लोग। पहली बार मिले हैं ना हम लोग? यस सर। ओके, ठीक है। तो सब आगे फिर स्टार्ट कर देते हैं। ओके, मैं थोड़ा बता देता हूँ ना। वैसे मेरा नाम अमन बाकुलिया है। ठीक है। आई एम बेसिकली फ्रॉम राजस्थान। सबको पता होगा ना राजस्थान? यस सर। ओके। मेरा ग्रेजुएशन एनआईटी त्रिची तमिलनाडु से हुआ है, ठीक है। एंड यस सर। 2017 पास आउट। 2017। हाँ, अभी तो मेरे को 7 साल हो गए जेई में पढ़ाते हुए। यस सर। 2017 पास आउट। तो मैंने भी कोटा से प्रिपरेशन किया है। रेजोनेंस कोचिंग आप लोग जानते होंगे, माइट भी ना, सबको पता होगा। सर कोटा से लिया आपने। हाँ, रेजोनेंस कोचिंग कोटा। आई वाज इन 2012 एंड 13। यस सर। बहुत साल पहले था यार कोटा। अभी तो 2013 की बात है वो। ये सर फेमस है बहुत कोटा में। है, हाँ। कोटा में अभी तो मतलब उतना क्रेज नहीं रहा कोटा का। जब हम लोग पढ़ते थे तब एक कोटा एक अलग ही दुनिया थी। यस सर। है ना? तो अभी तो मेरे को 7 साल हो गए पढ़ाते हुए। बहुत सारे बच्चे भी पुरानी कोचिंग में जहाँ पर था वहाँ पर प्रोड्यूस किए हैं। मतलब आईआईटी बॉम्बे, धारवाड़, मद्रास, आप जहाँ बोलोगे वहाँ पर मेरे बच्चे पढ़ाए हुए हैं, डोंट वरी। कभी यस सर। लगे कि सर हमें कॉलेज में एडमिशन मिलने के बाद कुछ लगे कि सीनियर से मिलना है जो थोड़ी हेल्प करे, या फिर एडमिशन यस सर। हेल्प करे, तो आप मेरे को कभी भी फील फ्री टू आस्क मी। नो इश्यूज। यस सर। ठीक है। यस मद्रास सर। हो या आईआईटी बॉम्बे हो या आईआईटी धारवाड़, जोधपुर, एनआईटी त्रिची, कैलिकट, सूरतकल, वारंगल, एनीवेयर, है ना? नो इश्यूज। यस सर। तो आज आप स्टार्ट करते हैं फिर क्वाड्रेटिक, है ना? यस सर। ओके, फिर कुछ और बच्चे आएंगे या फिर अभी थोड़ा वेट करें? सर ऑलमोस्ट हो ही गए। ऑलमोस्ट हो गया क्या? चलो कोई यस सर। नहीं। वैसे आप लोग हो कहाँ से, मतलब प्रॉपरली सब लोग? हिमाचल प्रदेश। ओके। एंड बाकी सब बच्चे? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल हिमाचल प्रदेश। ओके, सब हिमाचल से हो क्या? यस सर। चलो फिर तो बहुत अच्छी जगह से हो यार। यस एक एक दुनिया में यही एक कोना बचा है जो मैं घूमा नहीं हूं अभी तक। साउथ घूम लिया, नॉर्थ घूम लिया, अभी थोड़ा नॉर्थ में ऊपर, दिल्ली के ऊपर नहीं गया यार कभी। हिमाचल जाना है कभी। चलो कोई नहीं। यस कभी सर आऊंगा तो हेल्प मौका। करता है मेरे को थोड़ा घुमाने में, है? यस सर करेंगे हेल्प। मोस्ट वेलकम हाँ। सर।
मैं आप लोगों की हेल्प करता हूँ देखो पढ़ाई में, Yes, तुम sir. लोग मुझे थोड़ी हेल्प करना। चलो कोई नहीं। आप लोगों को दिख रहा है सब स्क्रीन वगैरह? स्टार्ट करें फिर हम। Yes, sir. ओके। तो थोड़ा मैं पहले ना थोड़ा सा लोकेशन ऑफ रूट्स के बारे में बता देता हूँ, फिर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सर ने बताया था, आई थिंक वो एक सब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे सर, कुछ रह गया था उनमें ना, Yes, sir. कुछ 4-5 क्वेश्चन रह गए थे लोकेशन ऑफ रूट्स के थे बेसिस और, तो हम वो डिस्कस कर लेते ना। लोकेशन ऑफ रूट्स में आपको थोड़ा बहुत कुछ पता है? लोकेशन ऑफ रूट्स में कुछ टाइप्स वगैरह पता है आपको? No, sir. कुछ भी नहीं पता? चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो लोकेशन ऑफ रूट्स के जो क्वेश्चन आते हैं ना, ये जेई पर्सपेक्टिव में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे मान लो कि जेई में ना बहुत सारे क्वेश्चन लोकेशन ऑफ रूट्स के बनते ही बनते हैं। तो उसमें ना सबसे पहले जो भी आपको क्वाड्रेटिक मिलेगा, कोई ना कोई आपको क्वाड्रेटिक फंक्शन मिलेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म है, राइट? तो आप क्या करना, Yes, sir. पहले पहले स्टेप जो है ना, मेक श्योर कि आप है ना उसका लीडिंग कोफिशिएंट जानते हो ना, ए, Yes, sir. है ना, उसको पॉजिटिव बना लेना। ये पैटर्न आपको ध्यान रखना है। मैं आपको वो वाले लोकेशन ऑफ रूट्स के टाइप भी बताऊंगा जिनमें मान लो लगे कि मेरे को लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव नहीं जज कर पा रहे सर हम कई बार। जैसे मान लो मैंने ऐसे ही दे दिया, लीडिंग कोफिशिएंट में के दे दिया, तो के तो कुछ भी हो सकता है ना। Yes, sir. हाँ, तो हम उस केस में जज नहीं कर पाते, तो फिर जज नहीं कर पाएंगे तो फिर लोकेशन ऑफ रूट्स कैसे निकालेंगे वो बताऊंगा। बट अगर लगे कि मान लो लीडिंग कोफिशिएंट 2 आ गया, 3 आ गया, तो वो तो पहले से पॉजिटिव है, तो Yes, उसको तो sir. बनाने की जरूरत नहीं है। इनकेस लगे ना कि -2 -3 -5 समथिंग लाइक दैट आ जाए, तो आप Yes, उससे डिवाइड कर दो। या तो -5 से डिवाइड कर दो या -1 से डिवाइड करोगे तब भी चलेगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ गए? तो आप लीडिंग कोफिशिएंट को पॉजिटिव बना के चलो। क्लियर है? yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो ठीक है, तो मैं इसमें देखो पहले सबसे पहले वाला जो टाइप है ना, टाइप 1 बताता हूँ। टाइप जो हमारा पहला डिस्कस करेंगे ना, उसमें क्या होता है कि व्हेन both the roots both the roots are greater than a specific number। ठीक है, ग्रेटर देन ए स्पेसिफिक नंबर। इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों के दोनों रूट है ना, वो एक स्पेसिफिक नंबर डी से बड़े। लेट से मान लो उसका नाम दे दिया मैंने, डी दे दिया। इसका Yes, sir. मतलब कि दोनों के दोनों रूट्स है ना, वो हमें किसी स्पेसिफिक नंबर डी से बढ़े। अच्छा, अब यहाँ पर देखो दो केस होती है, मैं आपको दोनों सिनारियो दिखाता हूँ। मतलब लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो क्या करेंगे सर, नेगेटिव होगा तो क्या करेंगे, और अगर हम जज नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करेंगे। बट मैं स्टिल आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप सिर्फ लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव वाला ध्यान रखना। नेगेटिव वाला देखो अगर याद रखोगे ना, तो आपको सिमिलर टाइप के केसेस उतने याद रखने पड़ेंगे। तो यार डबल डबल केसेस क्यों याद रखने? आप Yes, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं बना सकते? बना सकते हो ना। yes, sir. तो बेटर है कि आपके वो जो केसेस है ना, वो आधे केसेस हट जाएंगे। समझ में आया बात? Yes, sir. हाँ, तो मैं देखो इसमें पहला टाइप दिखा रहा हूँ कि मैंने क्या बोला, दोनों के दोनों रूट है वो एक स्पेसिफिक नंबर डी से बढ़े। अच्छा एक बात बताना, क्या फिर उसका डायग्राम कुछ इस तरह से दिखेगा? मान लो ये हमारा अपवर्ड फेसिंग पैराबोला, मैंने केस 1 लिया है, ठीक है, केस 1 हमने यूज किया है व्हेन लीडिंग कोएफिशिएंट इज पॉजिटिव। समझ गए? तो ये जो अपवर्ड फेसिंग पैराबोला हमारा बना ना, ये कुछ इस तरह से बन गया। अब यहाँ पर क्या बोला है कि दोनों के दोनों जो रूट्स है अल्फा बीटा, वो किसी स्पेसिफिक नंबर से बड़े होने चाहिए। तो इसका मतलब डी छोटा है कि अल्फा बीटा छोटा है? कौन छोटा है? D. डी छोटा है। तो मान लो यहाँ पर समवेयर हमारा डी है। ये स्टोरी बनी हमारी। अच्छा, कोई दूसरी स्टोरी बन सकती है क्या ग्राफ में, ग्राफिकल वे में सोचे तो? कि दोनों के दोनों रूट किसी स्पेसिफिक नंबर डी से बड़े हैं। समझ गए? अच्छा मैं ऐसे बोल सकता हूँ वो ग्राफ को टच भी तो कर सकता है यार। Yes, sir. भाई जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को, वो टच भी तो कर सकता है। अल्फा बीटा यहाँ पर इक्वल होंगे, तो क्या ये Yes, वाला sir. केस कंसिडर नहीं कर सकते हम? से कर सकते हैं. हाँ, मतलब दोनों केस सोचने हैं, क्योंकि उन्होंने ये नहीं बोला कि द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ऐसा नहीं मेंशन Yes, किया। sir. रूट्स कैन बी रियल, इक्वल, डिस्टिंक्ट, एनीथिंग। बट ये है कि इमेजिनरी केस नहीं लेंगे। समझ में आया चीज? Yes, sir. हाँ, क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि इमेजिनरी में तो फिर वो हवा में बनता है ना यार, वो टच भी नहीं करता, कट भी नहीं करता, तो फिर तो Yes, रूट्स ही sir. नहीं आएंगे। यहाँ पर जो रूट्स होते हैं वो रियल होते हैं। तो हमारे पास दो केस कंसिडर हुए, ठीक है। हमने कंसिडर करके चला है कि लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। अब यहाँ से देखो उसको सॉल्व करने के लिए, लोकेशन ऑफ रूट्स को सॉल्व करने के लिए क्या क्या स्टेप बनेगा? दो चीजें। अच्छा, दोनों में एक चीज बस डिफरेंस क्या है कि एक कर्व को कट कर रहा है और दूसरा टच कर रहा है। क्लियर है? Yes, sir.
तो मतलब मैं इस ग्राफ को बना के दिखा रहा हूँ आपको कंडीशन वाइज कि ये कंडीशन वाइज ग्राफ कैसे डिजाइन होगा। अच्छा, दोनों में आपको पहले वाले में क्या दिख रहा है कि वो दो जगह कट करा, yes sir, तो दो जगह कट करता है तो मतलब उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, sir, पॉजिटिव या नेगेटिव? positive, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ डिस्क्रिमिनेंट उसका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अच्छा, जब वो टच कर रहा है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट कितना होता है? less than negative, नहीं नहीं, लेस देन का होता है, equal Zero. to, equal to, equal to. डी इक्वल टू जीरो। देखो देखो ऐसे याद रखा करो, अगर डी का वैल्यू पॉजिटिव आता है ना तो वो कट करेगा, ठीक है, Yes sir, और अगर डी जीरो आता है तो टच करेगा, और अगर मान लो उसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता है तो वो हवा में रहता है। हवा में रहने का मतलब वो कोई भी कांटेक्ट में नहीं आता, एक्स एक्सिस के टच में नहीं करता, ना कट yes, करेगा, हवा में रहेगा कंप्लीटली, ठीक है। तो दोनों को कंबाइन करना है क्योंकि हमने दो केस बनाए और बनाए ना, yes sir, इसका मतलब दोनों को कंबाइन करना है। तो पहला केस तो ये बन गया कि इस टाइप के लोकेशन ऑफ रूट्स के लिए हमारा डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। क्या मैंने कंबाइन कर दिया दोनों को? yes sir, हाँ। फिर एंड, एंड क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें ये वाला लोकेशन बनना चाहिए। लोकेशन क्या है कि जो डी है ना, डी वो अल्फा बीटा से छोटा होना चाहिए, मतलब दोनों के दोनों रूट स्पेसिफिक नंबर से बड़े होने चाहिए। अच्छा, तो yes फिर sir, एक बात बताओ, क्या आपको एफ ऑफ डी पॉजिटिव दिख रहा है या नेगेटिव दिख रहा है दोनों ही केस में? एफ ऑफ डी Positive. positive, पॉजिटिव दिख रहा है ना, क्योंकि देखो कर्व देखोगे ना तो डी पे वो ऊपर की तरफ टच करे। जैसे मान लो आपको दिखा रहा हूँ कि मान लो ये इस तरह से पैराबोला होता, कुछ इस तरह से, तो ये डी पे रिजल्ट देखते तो ये ऊपर कट नहीं करता, yes sir, ऊपर करता, मतलब एफ ऑफ डी दोनों में पॉजिटिव आ रहा है। तो इतना क्लियर हो गया कि हमारा एफ ऑफ डी पॉजिटिव आएगा। अच्छा, अभी तक ये दो केस जो बने उसको देख के आपको ये समझ में आया कि फिर ये जो उसने केस बनाया है वो बन सकता है, मतलब बन सकता है ना, yes sir, क्योंकि बन सकता है, एफ पॉजिटिव होने का मतलब समझेगा आप कि अभी हमें ये क्लियर हो गया कि हमारा डी या तो राइट में हो सकता है, हमारा डी लेफ्ट में भी तो हो सकता है, दोनों जगह हो सकता है ना। yes क्योंकि sir, यहाँ भी तो देखो, राइट साइड में देखो, अगर मान लो मैंने ऐसे लिखा होता कि ये डी हमारा यहाँ पर है, इस टाइम में राइट साइड में, ये आपका केस टू है, तो यहाँ भी देखोगे तो क्या एफ ऑफ डी पॉजिटिव नहीं आएगा इस केस में? yes sir, हाँ। Yes, sir. तो मतलब अभी तक हमें ये क्लियर नहीं हुआ दोनों को देख के कि हमारा डी है वो लेफ्ट में है राइट में, बस इतना पता है कि अल्फा बीटा के बीच में नहीं है, क्योंकि बीच में होता yes तो sir, नेगेटिव आ जाता ना उसका रिजल्ट। yes sir, हाँ, हमने दो केस बनाए अब तक कि डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब टच करेगा या कट करेगा, और एफ ऑफ डी पॉजिटिव होना चाहिए, इसका मतलब वो या तो राइट में है या लेफ्ट में। बट हमें yes sir, स्पेसिफाई क्या करना है, कहाँ होना चाहिए वो, कहाँ होना चाहिए? Left. left में, लेफ्ट में। तो उसके लिए मैं क्या क्या ऐसा कुछ कंडीशन क्या बनाऊं कि जिससे मेरे को क्लियर हो जाए? हम्म, बताओ भाई, क्या बना दे ऐसा? अच्छा, आपको ये तो पता है क्या कि कुछ वर्टेक्स सुना आपने, वर्टेक्स? yes sir, वर्टेक्स सुना होगा ना, Yes. क्या सुना है? वर्टेक्स आपने सुना होगा, क्या होता है वर्टेक्स? वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं? माइनस बी बाई टू ए, Minus b by 2a माइनस minus बी बाई, minus capital b D by by 4a. 4d, ये पता है। तो आप एक बात बताओ यार, ये जो पहला वाला डायग्राम बना है उसका वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या यहाँ पर आएगा? yes sir, तो जो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है वो डी से बड़ा है या छोटा है? दोनों केस में देखो, दोनों ग्राफ में देखो आप, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट आपको डी से क्या लग रहा है, बड़ा लग रहा है या छोटा लग रहा है? बड़ा, हाँ, बड़ा. अगर आपने वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट को डी से बड़ा कर दिया तो क्या अब 100% डी हमारा लेफ्ट में हो गया क्या? yes sir, हाँ, और अगर हमने वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट को डी से छोटा कर देते तो फिर वो डी कहाँ होता? left में, Right side. राइट में, राइट yes में sir, यार, राइट में। ठीक है, तो मतलब हमारा जो थर्ड केस बनेगा ना, वो थर्ड केस क्या बनेगा कि इसका जो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस बी बाई टू ए, वो स्पेसिफिक नंबर डी से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। आपको ये स्पेसिफिक नंबर के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये आपको yes sir, क्वेश्चन में मिलेगा। जैसे मान लो 2 मिल गया, 3 मिल गया, इस टाइप से मिलेगा। क्या आपको क्लियर हो गया? अब ये तीनों केस के हमें क्या लेने, इंटरसेक्शन, क्योंकि हम क्या यूज कर रहे हैं, एंड यूज कर रहे हैं। yes sir,
एंड का मतलब क्या है, तीनों एक साथ होंगे ना तो हमारा ये वाला लोकेशन बनेगा। क्या इस लोकेशन में डाउट आपको? नो सर। पहला केस याद रह जाएगा कि उसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, एफ Yes, ऑफ sir. पॉजिटिव होना Yes, sir. चाहिए, एंड वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, डी से बड़ा या छोटा? बड़ा। 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 आप डायग्राम बना के भी कर सकते हो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है ये वाला? Yes. Yes, sir. मैं ना आपको लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव करके भी दिखाता हूँ फटाफट, बट उसको रट्टा मत माना यार, याद मत करना, तो वो जरूरत नहीं है। लीडिंग कोफिशिएंट अगर नेगेटिव हुआ ना तो आप उसको क्या बनाना, पॉजिटिव बनाना। क्या है, ऐसा कुछ केस बनेगा ना लीडिंग कोफिशिएंट अगर नेगेटिव होगा तो टच करेगा, कट करेगा। यहाँ अल्फा बीटा सेम है और यहाँ हमारा अल्फा बीटा, अच्छा सेम केस बोल रहा हूँ, बस हमने केस 2 क्या कंसिडर किया कि लीडिंग कोफिशिएंट हमने नेगेटिव ले लिया, यहाँ पर हमारा स्पेसिफिक नंबर डी है। ये लो, क्या यही पढ़ा है कि हमने टाइप 1 कि बोथ रूट्स क्या होने चाहिए, स्पेसिफिक नंबर से बड़े होने चाहिए। क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, केस क्या बनेगा, मतलब इसको सॉल्व करने का केस क्या बनेगा? हालांकि ये याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, पॉजिटिव वाला भी याद रखोगे चलेगा। क्या पहला केस वही बनेगा सेम कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए? दोनों को देख, Yes, sir. क्योंकि एक में डी 0 आ रहा है मतलब टच कर रहा है, और एक में डी क्या आ रहा है, पॉजिटिव, कट कर रहा है, तो कंबाइन करेंगे ना, दो केस है। अच्छा, सेकंड कंडीशन क्या बना, इस बार एफ ऑफ डी क्या दिख रहा है आपको, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। नेगेटिव दिख रहा है, देखो नीचे नीचे की तरफ डी पे जो आउटपुट आएगा ना वो नीचे की तरफ कट करेगा, तो एफ ऑफ डी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अच्छा, एंड तीसरा कंडीशन क्या आ रहा है, क्या सेम आ रहा है क्या तीसरा कंडीशन, कि वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो डी से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है या छोटा है? वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर आना, एक्स कोऑर्डिनेट बड़ा है सर। तो डी से तो बड़ा है ना वो। यस सर। तो क्या Yes. आपने नोटिस किया, पहला केस और ये तीसरा रिजल्ट, ये तो दोनों में सेम थे यार। यस सर। हाँ, डिफरेंस क्या है, सिर्फ एफ ऑफ डी का है। एफ ऑफ डी में। हाँ, तो उसको याद रखने की जरूरत ही नहीं है, मैं अभी भी कह रहा हूँ, आप कभी भी लेस देन 0 वाले केसेस कभी भी याद मत रखना, वरना डबल याद रखने पड़ेंगे आपको। ऐसे सोचोगे आपको 6 केस याद रखने, तो फिर वो 6 के डबल हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे अननेसेसरी। ठीक है? अच्छा, तीसरा केस ये आप जरूर याद रखना कि मान लो व्हेन वी कांट जज, इसका मतलब क्या है कि हम उसको जज नहीं कर पा रहे। ठीक है? वेदर लीडिंग कोफिशिएंट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब वो हम जज ही नहीं कर पा रहे क्या लीडिंग कोफिशिएंट हमारा पॉजिटिव आएगा या जज नेगेटिव आएगा। जैसे मान लो क्वाड्रेटिक में ऐसे आ गया k टाइम्स एक्स स्क्वायर या 3k टाइम्स एक्स स्क्वायर, तो उसमें तो जज नहीं कर पाएंगे ना हम। यस सर। तो अब इस केस में देखो क्या बनेगा, फिर इस केस में दोनों रिजल्ट बनेंगे ना, मतलब हम क्या कंसिडर करेंगे, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव। तो दोनों में एक चीज बताओ यार, दोनों में फिर आपको दोनों में रिजल्ट में कॉमन क्या दिखा, क्या कॉमन वही आया, क्या डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दोनों के लिए आएगा? यस सर। सॉल्व करने के लिए कंडीशन वो तो सेम ही रहेगी ना। यस सर। Yes, sir. और एक चीज आपको ये भी दिखा क्या कि ये लास्ट वाला कंडीशन भी दोनों में सेम आया था। यस सर सेम आया था। हाँ, तो सिर्फ डिफरेंस किस में आ रहा था, ये बीच वाले में डिफरेंस एफ ऑफ डी। एफ ऑफ डी। अच्छा, एक सोचना, क्या मैं उसको ऐसे लिख दूं, ए टाइम्स ए, देखो ए किसको रिप्रेजेंट करें यहाँ पर, लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट को, ए टाइम्स एफ ऑफ डी। इसके बारे में सोचते हैं यार कि ये इन दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब लीडिंग कोफिशिएंट और एफ ऑफ डी का मल्टीप्लाई दोनों में सेम आ रहा है या अलग अलग आ रहा है, सोच के देखो। इस केस में बताओ, पहले ये जो केस 2 बना है सामने, इसमें लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, Negative. नेगेटिव, तो दिमाग में रखो माइनस का साइन है। और एफ ऑफ डी क्या है, Negative. नेगेटिव। नेगेटिव। तो मल्टीप्लाई क्या है फिर, पॉजिटिव। पॉजिटिव। बहुत बढ़िया। और इस वाले केस में भी देखो, पेज 1 कहाँ गया, ये रहा, चलो इसमें देखो, दिख रहा है आपको? यस सर। इसमें देखो एफ ऑफ डी, क्या वो पॉजिटिव था? यस सर। हाँ। तो यहाँ पर लीडिंग कोफिशिएंट भी क्या लिया हमने, Positive. तो दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। Positive. मतलब हमें क्या केस लेना था कि a इंटू एफ ऑफ डी, वो दोनों में घुमा फिरा के क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। यस सर। तो फर्क ही नहीं पड़ेगा यार, आप सोचो, देखो मैं दोनों केस दिखा रहा हूँ आपको, रिजल्ट बना के दिखा रहा हूँ। अगर मेरा लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, मान के चलो यहाँ पर दिमाग में,
तो यार ये पॉजिटिव क्वांटिटी उसको 0 में डिवाइड कर दोगे, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा ना। नो सर, इनइक्वालिटी में कुछ फर्क पड़ेगा? नो सर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं फर्क पड़ेगा। तो ये वो केस वाला वन नहीं बन गया, एफ ऑफ डी पॉजिटिव नहीं आ गया ग्रेटर देन 0। यस सर। हाँ, और अगर Yes, मान लो मैंने इसको ये कंसिडर किया होता कि ए नेगेटिव है, अच्छा तो फिर Yes, -2, मान लो -2 आ गया, तो मैं -2 को डिवाइड करता तो वो लेस देन 0 बनता क्या? यस सर। तो ये वाला केस आ गया। तो आया कि नहीं आया? यस सर। तो मैं तो ये Yes. बोलूं यार कि आप केस 1 केस 2 छोड़ो, आप केस 3 याद रखो, ये सबसे यस बेस्ट, सर। क्योंकि इससे दोनों रिजल्ट आ रहे हैं। आ रहे हैं क्या? यस yes, सर। sir. Yes, sir. याद रह जाएगा। यस सर। केस, ये कौन सा केस लिया है? व्हेन रूट्स आर ग्रेटर देन ए स्पेसिफिक नंबर। समझ गए? यस सर। ये 3 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या सोल्व करनी है? डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इनइक्वालिटी आपको स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है ना, उसके लिए। एंड Yes, मतलब इंटरसेक्शन ए टाइम्स एफ ऑफ डी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एंड Yes, sir. इंटरसेक्शन -b/2a ग्रेटर देन स्पेसिफिक B. नंबर। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये जो डी है ना स्पेसिफिक नंबर, वो आपको Yes, sir. क्वेश्चन में मिलेगा। Yes, जैसे sir. पूछे कुछ क्वांटिटी आपने देखे भी होंगे, माइट भी क्वेश्चन कि वो ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, ग्रेटर देन -1 होना चाहिए, ऐसे कुछ मिलेगा। इतना Yes, sir. क्लियर हो गया? Yes, sir. चलो, अब तुम फटाफट मेरे को फिर नेक्स्ट वाला बता दो। मान लो मैं नेक्स्ट डिस्कस कर रहा हूँ सेकंड वाला, लोकेशन ऑफ रूट्स का। अब मैंने Yes, क्या sir. किया कि व्हेन बोथ द रूट्स आर लेस देन ए स्पेसिफिक नंबर, लेस देन ए स्पेसिफिक नंबर। अच्छा, ये वाला केस थोड़ा रिवर्स हो गया कि फिर डी, इसका Yes. समझे क्या? अब स्टोरी क्या हो गई कि डी हमारा राइट में, पहले राइट में था ना वो, या लेफ्ट में Yes, था? राइट में था तब पॉजिटिव आ रहा था। अरे राइट में कहा था? लेफ्ट में था सर, सॉरी। Left. देखो, ये राइट होता यस है। सर। यस सर, समझिए सर। कोई बात नहीं, चलो मैं फिर वही केस 1 बताता हूँ, ठीक है। हम यस सर। तीनों केस, मैं आपको फिर से फटाफट रिकॉल कराऊंगा तीनों केस, ठीक है। व्हेन लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव, हालांकि मैं अभी भी यही बोलूंगा कि आप सिर्फ डायरेक्टली वो थर्ड वाला याद रखना, ज्यादा बेटर है, उससे दोनों बन जाते हैं। अच्छा, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो क्या केस ऐसा बनेगा? ये अल्फा, यस सर, ये बीटा, बीटा। और डी हमारा आगे हो गया है ना। यस सर। हाँ, और यहाँ ये टच कर रहा है, ये आपका अल्फा बीटा दोनों सेम है, और डी हमारा यहाँ पर है। अब ये वाला केस है कि दोनों के दोनों रूट्स छोटे हैं, किससे छोटे हैं? स्पेसिफिक नंबर डी स्पेसिफिक से। नंबर से। क्लियर है? यस सर। Yes. अब यहाँ पर देखो केस क्या बनेगा, मेरे को फटाफट बता दो। पहला केस वही है क्या कि उसका दोनों Yes, का sir. D is डिस्क्रिमिनेंट, greater than equal to. D greater than equal to 0 बहुत and बढ़िया। एफ ऑफ डी f of पॉजिटिव है नेगेटिव? already. पॉजिटिव है Positive. ना? हाँ, ऊपर, अरे ऐसे देखा करो, एफ ऑफ डी पे वैल्यू कहाँ आ रहा है, ग्राफ ऊपर की तरफ है, तो एफ ऑफ Yes, डी sir. पॉजिटिव आएगा। एंड Positive. वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट बड़ा है छोटा है इस Less बार? than. डी Less Less than than. D. लेस देन डी, अपने आप ही बन गया यार। एक केस सीख Yes, गए, sir. दूसरा बन गया। कोई डाउट है? No, sir. No, sir. अब लेस देन वाले, अच्छा अगर लेस देन 0 होता लीडिंग कोएफिशिएंट, तो ऐसे ही हवा में दिमाग में सोच के बता दो यार, Yes, sir. क्या चीज था? सर क्वेश्चन क्या पूछा आपने? मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये केस 1 है हमारा। अगर मैं Yes, sir. केस 2 लिखूं कि लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है, तो उसमें फिर क्या क्या स्टोरी बनती? मतलब डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सेम आता, Yes, sir. Yes, sir. एंड एफ ऑफ डी क्या था उस केस में? ऐसे दिमाग में इमेज Less बना के than देखो 0. ना, लेस Less than देन 0. 0। Less than 0. हाँ, क्योंकि देखो उसमें इमेज ऐसी बनती, क्या ऐसे Yes, नहीं sir. बनती इमेज? Yes, sir. तो उसमें एफ ऑफ डी क्या था? Less than लेस 0. देन 0। एंड जो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है, वो स्टोरी सेम रहता क्या? Yes, sir. Yes, sir. सेम रहता, कोई दिक्कत ही नहीं है। Yes. और अगर केस 3 की बात करूं, केस 3 कौन सा है? व्हेन वी कांट जज, ठीक है। अगर हम जज नहीं कर पा रहे कि भाई हमारा लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो उस केस में क्या करते फिर? क्या क्या डिफरेंस आता भाई उसमें? Sir, Sir, D AFD is greater than greater 0 than. same रहेगा. इक्वल टू 0 सेम आता, Yes, sir. वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट भी लेस देन डी रहता, ये फिक्स Yes, था। sir. बस कंडीशन क्या थी, डिफरेंस क्या था? ए F of टाइम्स D में. एफ ऑफ डी। F of D. इसको सोचो यार, ए टाइम्स एफ ऑफ डी को मैं क्या लिखूं इस बार? Greater than 0.
ग्रेटर देन 0। देखो ना, ऐसे दिमाग में रखो, पहला केस ए पॉजिटिव, एफ ऑफ Yes, डी sir. पॉजिटिव, तो दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा? Positive. पॉजिटिव आएगा। दूसरे वाले में ए नेगेटिव और एफ ऑफ डी भी नेगेटिव था, तो नेगेटिव नेगेटिव, Positive. तो दोनों में फिर कुल मिला के स्टोरी क्या आई? पॉजिटिव ना। Positive. दो केस क्लियर हो गए, कोई डाउट है? नो सर। बढ़िया, किसी को डाउट नहीं ना भाई? बता सकते हो कोई डाउट हो तो। No, sir. चलो फिर तीसरा केस की बात करते हैं। तीसरा जो हमारा थर्ड लोकेशन ऑफ रूट्स है ना, अपने को वो कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, टाइम निकल रहा है। अच्छा, तीसरा मैं बोल रहा हूँ कि व्हेन ए स्पेसिफिक नंबर, ठीक है, जो हमारा डी है, लाइज बिटवीन रूट्स, ठीक है, इसका मतलब समझे क्या? सर वो हवा में जाएगा। हवा में कैसे रहेगा? सर जब वो बीच में आएगा तो सर वो 0 नहीं हो जाएगा। नहीं नहीं, देख केस बनाते हैं। पहला केस, लीडिंग कोफिशिएंट क्या ले रहे हैं हम पहले? पॉजिटिव। ये सर पॉजिटिव। ये बोल रहा है ये ये सर स्पेसिफिक नंबर डी है ना, वो दोनों रूट के बीच में लाई कर रहे हैं। क्या ऐसा डायग्राम बनेगा? ये सर बनेगा। यस। मैंने बोला ना, व्हेन ए स्पेसिफिक नंबर डी लाइज बिटवीन रूट्स। अच्छा, ये Yes. वाला बनेगा। अच्छा, टच वाला बनेगा क्या? टच वाला, ये वाला बनेगा नो क्या? सर। नो सर। नो सर। ऐसा तो नहीं ना कि भैया थोड़ा सा खिसक जाओ यार, हम भी बैठ जाएं इधर बीच में? नो सर। ऐसा तो नहीं ना? नो सर। नो सर। हाँ, ये वाला केस तो नहीं बनेगा। तो इसका मतलब हमारा एक ही केस बनेगा क्या, ये वाला? ये सर यही बनेगा। तो इस एक को देख के बताओ, तो फिर मैं इसका सॉल्व करने के लिए फिर क्या कंडीशन बनाऊं? सर Yes. डी तो हाँ पॉजिटिव। बताओ, क्या बनेगा? डी पॉजिटिव। डी पॉजिटिव? अरे डी तो कुछ नंबर देगा ना हमें, डी कैसे बताओगे आप पॉजिटिव है? ये सर हाँ स्पेसिफिक नंबर देगा। सोचो यार, सोचो इतना, बस आपको डायग्राम बनाना है, आपको वो लोकेशन बनाना है, और आपको बस ऐसा कंडीशन बताना है जिससे एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि भाई डी अल्फा और बीटा के बीच में लाई कर रहा है। बीच का मतलब ये नहीं है कि वो सेंटर पॉइंट पे लाई करे, समझ गए ना? वो डी Yes, कहीं भी हो सकता है, यहाँ कहीं भी हो सकता है। बहुत सिंपल सा है यार, सामने दिख रहा है एकदम। सर एफ ऑफ डी इज ग्रेटर देन 0। अरे यार, एफ ऑफ डी ग्रेटर देन 0 कहाँ है उसमें? नेगेटिव नहीं है क्या? देखो नेगेटिव। तो भाई, डियर बच्चों, पढ़े लिखे बच्चों, अगर ग्राफ अबो एक्स एक्सिस होता है ना, अबो एक्स एक्सिस होता है, तो यस उसका रिजल्ट क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ये दोनों साइड पॉजिटिव था रिजल्ट, रिजल्ट मतलब वैल्यू फंक्शन। यस और ये ग्राफ ये नीचे है ना, ग्राफ नीचे क्यों आया? ये ऐसे नहीं आया कि कोई नहीं देख रहा था तो मैं नीचे चला जाता हूँ। इसका यस मतलब ये था, उसका आउटपुट क्या था? नेगेटिव। नेगेटिव था, इसलिए ग्राफ नेगेटिव। नीचे है ना। समझ में आया यस point? तो यहाँ पर यस। एफ ऑफ डी क्या है भाई? नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? नेगेटिव। नेगेटिव। बस सिंपल सा फंडा था यार, एक ही केस सोल्व करना है, एक ही, उसी से क्लियर हो गया कि अल्फा और बीटा के बीच में बैठा है वो कहीं भी। समझ में आया मेरा पॉइंट? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, क्लियर है ना? कोई डाउट नहीं ना? यस सर। हाँ, और केस नहीं बनेंगे, वो वाला मत बनाना सर, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उसकी जरूरत का है? क्योंकि पहले से ही Yes, sir. दो रूट आ गए ना, तो डी तो पॉजिटिव है ही उसका। यस सर। हाँ, फटाफट केस 2। मान लो अगर मेरे को जरूरत पड़ जाए कि लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो फिर ग्राफ कुछ इस तरह से दिखेगा आपको। यस सर। अब केस क्या बनेगा फिर डी का? एफ ऑफ डी हाँ, क्या लिखूं? ग्रेटर देन 0। डी ग्रेटर देन 0, बस एक ही कंडीशन सॉल्व करनी पड़ेगी। मतलब पिछली बार आपको 3 कंडीशन सॉल्व करनी पड़ी थी, इस टाइप के लिए आपको सिर्फ एक कंडीशन से काम बन जाएगा। और Yes, अगर sir. मान लो मैं केस 3 ये वाला बनाऊं, केस 3 समझ गए ना कौन सा वाला? Yes, लीडिंग sir. कोएफिशिएंट पॉजिटिव भी हो सकता है और फिर नेगेटिव। मतलब जज ही नहीं कर पा रहे हो, तो फिर उस केस में क्या बनेगा कंडीशन? ये भी चलो देख लेते हैं, क्या बनेगा फिर उस केस में।
इतना याद रखो, a टाइम्स एफ ऑफ डी के साथ ही आता है वो लीडिंग कोफिशिएंट, और एफ ऑफ डी दोनों के साथ ही कॉम्बिनेशन बनता है। बस आपको इतना जज करना है वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये आप Yes, कॉमन sir. सेंस डायग्राम से देख के बता सकते हो। क्या लिखो, लेस देन या ग्रेटर देन? Greater than. Greater than. Sir, less than. चलो कुछ और भी सोच लो, है दो ऑप्शन बता दिए, देखो बताओ। अच्छा एक बात बताओ यार, एक बात ना, खास खास मैं तुम लोगों के लिए लिख रहा हूँ, दिख रहा होगा ना। मेरे को एक बात बताओ, +2 इंटू -2 क्या? +2 into -2. 0 0. 0 जीरो होता है? Zero. फिर तो बहुत गड़बड़ है। -4. -4. +2 into minus. आपने बहुत गड़बड़ है यार फिर मल्टीप्लिकेशन तो, है? Yes, sir. -4. जीरो कैसे आया यार? Yes, sir. वो तो एडिशन में आएगा. देखो मैं इसलिए बता रहा हूँ, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाओ, थोड़ा थोड़ा कॉमन सेंस। देखो यहाँ पर ये पहला केस में लीडिंग कोएफिशिएंट क्या था हमारा? पॉजिटिव ना। Yes, sir. और एफ ऑफ डी हमारा क्या था? Negative. तो यार एक पॉजिटिव क्वांटिटी और नेगेटिव क्वांटिटी का मल्टीप्लाई क्या आता है? Yes, sir. नेगेटिव ना। Yes, sir. तो क्या बोलना था आपको? Less than 0. लेस देन जीरो ना। Yes, sir. समझ गए? Yes, sir. कोई डाउट है? चलो नेक्स्ट देखे, फिर इसमें मैं फटाफट से एक दो केस और बताता हूँ, फिर वो क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है? Yes, sir. चलो 4th नंबर का केस है ना। अभी अभी तक जो केस पढ़े थे वो एक स्पेसिफिक नंबर के थे, ठीक है? अब मैं केस क्या बना रहा हूँ कि आपको दो स्पेसिफिक नंबर इंट्रोड्यूस हो गए, ठीक है? मैं वो वाला केस बना रहा हूँ। अब उसमें दो केस कैसे बनते थे, देखो। जैसे मान लो ऐसे स्टोरी है, ये केस 4 लिख रहा हूँ मैं, और मैंने पहला केस कौन सा कंसिडर किया? जब हमारा लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होता है? पॉजिटिव। Yes. अब देखो ये आपका अल्फा बीटा। Mhm. अब मैंने दो स्पेसिफिक नंबर इंट्रोड्यूस किए, डी और ई, ठीक है? ये ऐसे बने दो डायग्राम। सर हमने 2 स्पेसिफिक लिए हैं. हाँ दो स्पेसिफिक, मैंने थ्योरी नहीं लिखी, मैं बोल रहा हूँ साथ साथ, क्योंकि उसमें टाइम बहुत लग रहा है लिखने में। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अभी इसको कैसे पढ़ते हैं कि 1 रूट इज ग्रेटर देन ए स्पेसिफिक नंबर डी। क्या एक रूट डी से बड़ा है? Yes, sir. एंड सेकंड रूट है ना, सेकंड रूट वो ई से छोटा है। Yes, क्या sir. दिख रहा है आपको? Yes, sir. ये से Yes, छोटा. sir. हाँ तो ऐसे थ्योरेटिकल लिखा आता है कि 1 रूट इज ग्रेटर देन 2 एंड अदर रूट इज लेस देन 5। तो मतलब वो 2 और 5 है ना, वो आपका डी और ई है। तो आपको ये Yes. स्पेसिफिक नंबर आपको देगा क्वेश्चन में। क्लियर है? Yes. अच्छा केस क्या बनाओ बताओ, क्या केस बनेगा कि दोनों तीनों कंडीशन जो भी आपको दिख रही है वो सोल्व हो जाए? पहला केस तो वही दिख रहा है कि आपको कि कट Yes, sir. भी D और टच भी चाहिए, तो मतलब डी less than equal to 0. ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो यार, Yes, sir. Greater. ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्योंकि स्पेसिफिक नंबर आपको दिख रहा है Yes, sir. ये और ये है ना, तो कट भी कर रहा है और टच भी कर रहा है। एंड अब वो आगे बताओ, पहले एफ ऑफ डी निकालते थे ना, Yes, sir. इस बार आपको एफ ऑफ डी और एफ ऑफ ई दोनों निकालने पड़ेंगे। तो एफ ऑफ डी और एफ ऑफ ई के साइन बताओ मेरे को, क्या लिखो, पॉजिटिव या नेगेटिव? दोनों डायग्राम को देखते हैं। F of D greater than F of equal D to 0. greater than 0. बहुत बढ़िया, दोनों साइड दिख रहा है क्या आपको? Yes, sir. हाँ, दोनों ही डायग्राम में देखोगे ना तो डी पे जो आउटपुट है वो पॉजिटिव है, और ई पे भी आउटपुट कितना है? पॉजिटिव। Positive. मतलब ये केस हो गया। बट यार इतने से ये क्लियर नहीं हुआ कि डी भाई साहब लेफ्ट में और ई राइट में। इतना क्लियर हो गया कि इन तीनों से No. नहीं हुआ? देखो केस दिखा रहा हूँ आपको, देखो ये ला, आपका जो कंडीशन बनाया ना उसमें तो ये भी हो सकता है, देख लो Yes, sir. जो आपने बनाया ये भी तो है। Yes, क्या sir. आपको Yes, डी sir. पे पॉजिटिव और ई पे पॉजिटिव नहीं दिख रहा? Yes, sir. तो फिर हमें डी को कहाँ लाना है? लेफ्ट साइड। left Left side पे. फिर एक ऐसा कंडीशन बनेगा जिससे एकदम क्लियर हो जाएगा, वो 4th कंडीशन बताओ। यही एक केस ऐसा है जिसमें 4 कंडीशन बनती है, सबसे बड़ा केस क्या माइनस बनेगा? बी बाई 2a ग्रेटर ओके देन b ओके आगे। एंड माइनस b बाई 2a लेस देन e। ओके फाइन, तो उसको आप ऐसे डायरेक्टली बोलो ना, मतलब एक साथ ही मर्ज कर लो कि जो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट, देखो मैं वर्टेक्स को ही टारगेट करेंगे हम। देखो ये रहा वर्टेक्स Yes, का एक्स कोऑर्डिनेट, है ना? वो इस बार क्या है, डी से तो बड़ा है,
Yes, इससे sir. बड़ा B ना, से और Yes, छोटा sir. किससे? यस E से ई से E छोटा से। है, तो आप इसको डबल इनइक्वालिटी में यूज कर लो ना एक साथ, Yes, sir. सही है? Yes, sir. यस Yes, sir. कोई डाउट है? तो ये जो केस है ना, ये 4 वाला केस है, इसमें ज्यादा टाइम लगता है, समझ Yes. गए? और लीडिंग कोएफिशिएंट अगर नेगेटिव होता तो वो भी चलो फटाफट देख ही लो, लीडिंग कोएफिशिएंट अगर नेगेटिव होता तो केस ऐसे बनता ना। हाँ, Yes, sir. केस मेरे को आप बता दो, मैं आपके लिए डायग्राम बना रहा हूँ, केस बता दो क्या बनेगा। Sir, क्या sir, बनेगा? D greater than 0. डी नहीं बोलते यार, डी कहाँ बोलते हैं? डी डी कहाँ से आ गया? वो वाला कैपिटल वाला डी। Yes, sir. अच्छा, कैपिटल डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा ठीक है, फिर ठीक है, एक तो ये वाला बनेगा। एंड एफ ऑफ डी क्या बनेगा बताओ? लेस देन जीरो। Less than लेस 0. देन 0, बहुत बढ़िया। एंड एफ ऑफ ई क्या बनेगा? Less than लेस zero. देन जीरो। वो भी लेस देन 0 बनेगा, परफेक्ट। एंड वर्टेक्स की स्टोरी सेम रहेगी या कुछ चेंज हो जाएगी? तो same रहेगी. सेम ही रहेगी चेंज ना। हो जाएगी। इसका एक्स कोऑर्डिनेट किससे बड़ा होना चाहिए? वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट डी से बड़ा और ई से छोटा। छोटा. कोई डाउट है इसमें आपको? No, sir. नो सर। केस समझ गए आप? Yes, sir. ठीक है, क्लियर है ना? Yes, sir. यस चलो सर। एक और केस बताता हूँ। देखो केस उसमें ये आपके क्वेश्चन में काम भी आएगा। केस मतलब ये जो अपना 5th टाइप ना, Yes, sir. 4 हो गए ना अपने डिस्कस? Yes, sir. 4 हो. 5। देखो डायग्राम में कैसे बोला उसने कि 1 रूट। अच्छा चलो इसमें ये वाला भी याद रखना, मैं चलो पहले ही बताता हूँ कि डी और ई यहाँ भी हो सकता है, ठीक है ना? Yes, sir. थ्योरी नहीं लिख रहा। अब इसमें क्या बोल दिया मैंने कि जो दोनों रूट है ना, दोनों रूट वो किसकी साइड में लाई कर रहे हैं? आइदर साइड ऑफ दी डी एंड ई, मतलब एक डी के साइड में लाई कर रहा है और एक ई के साइड में लाई कर रहा है। तो ये वाला केस हो सकता है, मतलब डी और ई पहले बाहर थे, भी वो कहाँ हो गए? अंदर हो गए। Yes, sir. अब क्या बनेगा केस? अच्छा टच वाला केस बन सकता है क्या इसमें? No, sir. टच नो वाला सर। तो टच वाला नहीं बनेगा, तो फिर इसको देख के आप बता दो क्या सोल्व करोगे। ये तो सिंपल सा ही है, क्या कंडीशन बनेगी फिर? F of एफ ऑफ डी लेस देन 0 है, ग्रेटर देन लेस देन जीरो। less than zero. लेस देन जीरो। और एफ ऑफ ई भी क्या होना चाहिए? Less Less than Less zero. than 0. बहुत बढ़िया, उतने से काम बन जाएगा। समझ गए ये वाला केस? Yes, sir. यस 6 नंबर का। 6 नंबर मैंने क्या बोला कि 1 रूट लाइज बिटवीन डी एंड ई। मैंने दोनों रूट को नहीं बोला, मैं बोल रहा हूँ एक ही रूट लाई कर रहा है डी और ई के बीच में। तो मतलब डी और ई यहाँ हो सकता है, तो ये एक रूट क्या ये लाई कर रहा है? क्या डायग्राम को देख के बताओ Yes, sir. यार। ये वाला केस भी तो हो सकता है कि डायग्राम में हमने बीटा को लाई करा दिया। ये कहाँ बोला है उसने कि अल्फा को ही लाई कराना है? Yes, sir. बोलो. क्या ये वाला केस नहीं बन सकता? Yes, sir. तो इन दोनों को देख के फिर आपको क्या लग रहा है, मतलब क्या कंडीशन बनाओ कि जिससे दोनों केस एक साथ सॉर्ट आउट हो जाए? क्योंकि हमने और बोला है, और का मतलब समझ गए? या बोल रहे हैं ऐसा हो जाए या फिर वैसा हो जाए, तो पॉसिबिलिटीज की बात करें ना, तो कंबाइन सोचना पड़ेगा। क्या बनाओ ऐसा कंडीशन जिससे दोनों डायग्राम और दोनों कंडीशन? क्वेश्चन में कैसे लिखाएगा कि 1 रूट लाइज बिटवीन डी एंड ई, तो वो दोनों में से कोई भी हो सकता है, इधर अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है। Yes. क्या करोगे बताओ? F of D greater than equal to 0. एफ ऑफ डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन उससे दोनों में तो बात नहीं बन रही है। देख यहाँ पर पॉजिटिव है, बट यहाँ पर क्या है? नेगेटिव। आपको Negative. एक रिजल्ट मेरे को सोच के बताना है जिससे दोनों केस एक साथ सॉर्ट आउट हो जाए, समझ गए? then equal to क्या क्या सोचे ऐसा? देखो अगर आप एफ ऑफ ई को लेस देन बोलोगे तो आपका इधर लेस देन दिखेगा, उधर आपको लेस देन नहीं दिखेगा, उधर ग्रेटर देन दिखेगा। greater than or equal to ग्रेटर देन और इक्वल टू कहाँ आ गया? इक्वल टू तो है ही नहीं ना, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है? इक्वल टू नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, शॉर्ट में लिखूं मैं यहाँ पर, ये पहले वाले में आपको एफ ऑफ डी और एफ ऑफ ई क्या दिख रहा है? मेरे को पहले वाले डायग्राम बताओ, पॉजिटिव नेगेटिव बताओ। F of D positive, एफ ऑफ डी पॉजिटिव और एफ ऑफ ई negative. Negative. नेगेटिव। सिमिलरली ये दूसरे वाले में बता दो, यहाँ पर एफ ऑफ डी और एफ ऑफ ई क्या दिख रहा है आपको?
F of D नेगेटिव और negative. पॉजिटिव। अब सोचो इन दोनों को कंबाइन करके मैं क्या बना सकता हूँ, मतलब कि ऐसा कोई सॉल्यूशन जिससे दोनों में बैलेंस हो रहा हो। आपको एक चीज कॉमन दिख रही है क्या? अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो सेम रिजल्ट आएगा क्या? यस सर, भाई पॉजिटिव sir. इंटू नेगेटिव हो या नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, रिजल्ट क्या आना है? नेगेटिव। 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 तो आपको ये कंबाइन ये केस सोचना था कि एफ ऑफ डी इंटू एफ ऑफ ई दोनों का Less than मल्टीप्लाई zero. क्या आएगा? लेस देन जीरो। इट इम्प्लाइज ऑलवेज, ये बताता है कि इसका मतलब है एक रूट डी और ई के बीच में लाई करेगा। आइदर इट कैन बी अल्फा और बीटा। बीटा। क्लियर हो गया यहाँ तक आपको? यस सर। करें फिर कुछ एग्जांपल करें, अभी ज्यादा टाइम बचा नहीं ना। करें? यस सर, कर लेते हैं। यस सर। डाउट है इन पांचों चार डाउट में, इसमें लोकेशन ऑफ रूट्स में कोई टाइप्स में? नो सर। चलो फिर एक मिनट, ये वाली स्क्रीन तो दिख नहीं रही होगी ना, इसको शेयर करना पड़ेगा। आपको ये वाली स्क्रीन भी दिख रही है क्या अभी? यस सर, दिख रही है। ठीक है, ये बहुत छोटा दिख रहा है ना आपको? और ये वाली? सर दिख रही है। ठीक है, आपके इसमें शायद कितने क्वेश्चन हो गए थे? सर ने बताए थे 20 के आसपास हो गए थे ना? यस सर। ओके, चलो ये 20 वाला क्वेश्चन देखते हैं ना। 20 वाला क्वेश्चन पढ़ो पहले, क्या दिख रहा है? द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के। Which one root of the equation 2x square minus 8x plus k equal to 0 lies in the interval 1, 2 and its other root lies in the interval 2, 3 is? हाँ, मतलब उन्होंने पूछा है क्या है कि के का आपको इंटीग्रल वैल्यू बताना है। इंटीग्रल वैल्यू समझ गए ना, मतलब सम इंटीजर वैल्यू। के का आंसर Yes, sir. कितना आएगा, ठीक है, और वो भी नंबर ऑफ इंटीग्रल, मतलब काउंटिंग भी बतानी। फॉर विच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन लाइज इन द इंटरवल 1 से 2 एंड अदर रूट कहाँ लाई कर रहा है? 2 से 3 लाई कर रहा है। 3. इसका मतलब देखो मैं दिखाता हूँ आपको कंडीशन बना के। तो ये वाला ये हर बार शेयर करना पड़ता है। ये यहाँ पर करते हैं ना क्वेश्चन को, देखो। हाँ, अभी उन्होंने देखो क्या दिया था, कंडीशन याद है आपको? फिर से देखना पड़ेगा। Yes. 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस के। ओके, Yes, sir. देखो 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस के, यही दिया था ना? Yes, sir. इक्वल टू 0। यस सर। उसमें कंडीशन क्या बोली थी? एक रूट तो कहाँ लाई कर रहा है? 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, Yes, sir. ठीक है, और दूसरा रूट कहाँ लाई कर रहा है? 2 और 3 के बीच में। 2 और 3 के बीच में। क्लियर है? तो मैं Yes, sir. पहला सबसे पहला हमारा काम क्या होता है? लीडिंग कोएफिशिएंट को चेक करना। बता दो मैं, Yes, sir. +2 है Yes, sir. तो Yes, मतलब sir. पॉजिटिव है या नेगेटिव है? Positive. तो ग्राफ कैसे Positive. बनेगा? अपवर्ड फेसिंग Yes. पैराबोला बन गया। अब उसने Yes. क्या बोला है कि या तो बोला है कि उसका एक रूट 1 और 2 के बीच में लाई कर रहे हैं, या तो फिर बोला है कि उसका दूसरा रूट है ना वो कहाँ लाई कर रहा है? 2 और 3 के। तो क्या ये आपका टाइप 6 है क्या, जो मैंने लास्ट में पढ़ाया आपको? Yes, sir. वही है क्या? यस सर। Yes, इसका sir. या तो एक रूट 1 और 2 के बीच में लाई करे, या फिर वो जो दूसरा रूट होता है बीटा, वो भी 2 और 3 Yes, के बीच में लाई कर सकता है। तो क्या इनका कंबाइंड रिजल्ट क्या था हमारा, याद आया? F of D Both का product. into F of E equals negative 0. हाँ, क्या आपको उसने डी दे दिया क्या? Yes, sir. डी दिया? Yes, sir. D1 है और E2 है। हाँ, और यहाँ पर कितना है? D
2 है और E3 है। 3 है। E2 है और E3 है। क्या कर लोगे इसके बाद क्वेश्चन को? कर लोगे? अब देखो एफ ऑफ डी का मतलब पता है, जैसे मतलब ये ऐसे बन जाएगा एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 2। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपको 1 पे 1 एफ ऑफ 1 मतलब समझ गए ना, फंक्शन में हमें 1 पुट करना है, तो यहाँ पर 1 पुट कर देना। Yes, sir. और एफ ऑफ 2 का मतलब क्या हो जाएगा कि जहां जहां x है वहां पर क्या पुट कर देना, 2 2 2 पुट कर देना। बट आपको ये लेस देन 0 मतलब इनइक्वालिटी को प्रॉपर्ली सॉल्व करना है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। कोई डाउट तो नहीं होगा इसमें करने में? No, sir. नो सर। देखो सेकंड क्वेश्चन में पढ़ के दिखा रहा हूँ, फिर मैं दिखाता हूँ। उसने बोला है उसके बाद 22 का जो क्वेश्चन था ना आपका, या फिर वैसे मान लो ये उसने बोला भी एग्जैक्टली वन रूट लाइज इन द, अच्छा 21 का एक क्वेश्चन है, फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच एग्जैक्टली वन रूट ऑफ द इक्वेशन लाइज इन द इंटरवल 0 to 3। ठीक है, इसका मतलब उसने क्या बोल दिया, एक रूट कहाँ लाई कर रहा है, एग्जैक्टली कहाँ लाई कर रहा है? 0 से 3 के बीच में। 0 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, एग्जैक्टली वन रूट। क्लियर है? Yes, sir. तो क्या करें फिर इसको? वही वाला केस हो गया क्या सेम, Yes, sir. कि एक ही रूट लाई कर रहा है ना 0 और 3 के बीच में, तो मतलब एफ ऑफ 0, समझ गए? वैसे ही हो गया ना स्टोरी, एक रूट लाई कर रहा है 0 और 3 के बीच में, तो वो अल्फा भी हो सकता है या फिर Yes, वो sir. क्या हो सकता है, बीटा। बीटा भी हो सकता है। तो केस बना लेना, एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 3 लेस देन 0। कर लोगे सॉल्व? Sir. यस सर। ओके। बाद में एक क्वेश्चन दिया, फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन हैज टू रूट लाइज इन द इंटरवल। अच्छा, -1 और 1 के बीच में लाई कर है, 4x² माइनस 2x प्लस के। ये एक क्वेश्चन है, उसने कंडीशन दिया है 4x² माइनस 2x प्लस के ना, और बोला इसके जो रूट्स है ना वो कहाँ लाई कर रहे हैं, रूट्स आर लाइज -1. इन द इंटरवल -1 to 1। ये आपके पास पीडीएफ है क्या ये वाला? No, तो सर शायद प्रैक्टिस सेट में होगा। अच्छा ठीक है, उसने ऐसे बोला देखो इस क्वेश्चन में कि अभी मेरे को बार बार वो टाइप करके खोलना पड़ रहा है, फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन हैज टू रूट्स लाइज इन द इंटरवल -1 to 1। अच्छा, उसने ये बोल दिया देखो दोनों रूट कहाँ लाई कर रहे हैं, -1 to 1 के बीच में लाई कर रहे हैं। क्या यही वाला केस बनेगा? Yes, sir. ये अल्फा मान लो, ये बीटा मान लो, कोई डाउट है इसमें? No, sir. और लीडिंग कोफिशिएंट No, आपको दिख रहा है क्या, लीडिंग कोफिशिएंट हमारा पॉजिटिव है नेगेटिव है? Negative. पॉजिटिव है ना, Yes, sir. Positive. टच करेगा या फिर कट करेगा, मतलब दोनों केस कंसिडर हो सकते हैं, अल्फा इक्वल टू बीटा, ये आपका -1 to 1। Yes, sir. कोई इसमें डाउट? तो ये वाला टाइप भी तो पढ़ लिया हमने, ये वही है क्या, ये स्पेसिफिक नंबर डी और ये स्पेसिफिक नंबर ई। तो आपको इसको सॉल्व करने के लिए कितने केस सॉल्व करने पड़ेंगे, 4 वाले, याद है 4? पहला Yes, sir. D less than equal equal to 0. 0, दूसरा केस क्या सॉल्व करोगे, F of D एफ ऑफ डी मतलब एफ ऑफ -1 क्या आएगा, ग्रेटर देन 0. तीसरा केस क्या बनेगा, एफ ऑफ F of E greater than ग्रेटर 0. देन 0। बढ़िया। और लास्ट केस क्या बनेगा, And D less than minus B upon 2A less than E. ठीक है? जो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट होता है ना वो -1 से बड़ा एंड 1 से छोटा होना चाहिए। बट आपको ये चारों कंडीशन को सॉल्व करना है, और ये एंड यूज करते हैं, एंड का मतलब चारों कंडीशन का हमें क्या लेना है, Intersection. ये ध्यान रखना। देखो अगर आपको ये इसमें प्रॉब्लम है तो मेरे को बता सकते हो, मैं इनइक्वालिटी सॉल्व करके भी दिखा दूंगा। आती एक होगी बार सॉल्व करनी, solve. करके बताए। चलो देख लो कौन सा वाला आपको लगता है कि मेरे को ये टफ पड़ता है सर, ये वाला कंडीशन बता दो। चारों ही टफ पड़ते हैं क्या? Yes, sir. चलो कोई नहीं, मैं सॉल्व कर लेता हूँ। देखो पहला देखो डी है, आपको ए बी सी दिख रहा है, ए हमारा 4 है, बी हमारा -2 है और सी हमारा के। ए Yes, sir. हमारा 4 है, बी हमारा -2 है और सी हमारा क्या है, के।
समझ गए? यस सर। पहला कंडीशन सॉल्व करें डी। पहला कंडीशन क्या है? डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा डी कैसे निकालते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac ना, यस सर। का स्क्वायर कर दो, बी का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, वो भी 4 है, और सी कितना है? के, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये पहला कंडीशन समझ में आया? यस सर। अब देखो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, यार 4 से डिवाइड ही कर लो ना इस इनिक्वालिटी को, ज्यादा शॉर्ट हो जाएगा। 4 से जैसे डिवाइड करोगे तो कितना बनेगा? 1 माइनस 4k ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखोगे तो माइनस 4k ग्रेटर देन इक्वल टू -1, तो k क्या आएगा यहाँ से? लेस देन इक्वल टू 1/4। ये लेस देन क्यों है यहाँ पर? साइन क्यों चेंज कर दिया मैंने? सर इनइक्वालिटी चेंज होगी ना इनिक्वालिटी चेंज तो की है मैंने, वो क्यों हुई है मैं ये पूछ रहा हूँ। सर, -2 से Sign साइड change. जाएगा। सर ये आपने 4 साइड लेकर गए तो की इनक्वालिटी। हाँ ये बताओ ना, साइन चेंज तो, साइन तो चेंज ही हुआ ना, ऑफ कोर्स ये साइन चेंज हुआ है? आप लोग कैसे जवाब दे रहे हो? मैंने पूछा अंधेरा क्यों हुआ, तो कह रहे हो सर लाइट चली गई। अरे लाइट गई क्यों, उसका रीजन पूछ रहा हूँ ना। समझ गए? ये डिवाइड किससे किया हमने यहाँ पर? -4 से। समझ गए? इनइक्वालिटी में जब भी नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई और एल्स डिवाइड, ऑलवेज आपको इनइक्वालिटी का साइन चेंज Change. करना है। अच्छा और क्या क्या केस होते हैं, फटाफट बताओ मेरे को 10 सेकंड में। और कहीं चेंज होते हैं? कहीं तो होते होंगे यार। बताए नहीं आप लोगों को कभी? एक तो नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई डिवाइड में साइन चेंज होता है, क्लियर है? यस सर। और एक क्या होता है, जब भी हम रेसिप्रोकल करते हैं ना, रेसिप्रोकल क्वांटिटीज को, तो भी Yes. साइन चेंज करते हैं। यस सर। और तीसरा जो केस होता है ना, जब भी आप डिक्रीजिंग फंक्शन को यूज करते हो, डिक्रीजिंग फंक्शन को इनइक्वालिटी में इन्वॉल्व करते हो, यूज करते हो, तब भी आपको साइन चेंज करना है, याद रह जाएगा। यस सर। डिक्रीजिंग फंक्शन देखे होंगे ना आपने बहुत सारे, जैसे लॉग में भी होता है, सम एक्सपोनेंशियल भी होता है, ठीक है? तो अब ये तो सॉल्व हो गया आपका डी, यस सर। यस सर। ठीक है। दूसरा केस क्या था आपका? f ऑफ -1 ग्रेटर देन 0। यार उसमें -1 पुट कर दो यार, यहाँ पर क्या बनेगा ये था ना कंडीशन आपका। इसमें आपको क्या पुट करना है? मैं दूसरा कंडीशन सॉल्व कर रहा हूँ, f ऑफ -1 ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब है x की जगह -1 पुट कर दो, तो क्या बनेगा? 4 + 2 + k ग्रेटर देन 0, ऐसे ही बनेगा ना -1 पे। यस सर। तो क्या बनेगा यहाँ से? k इज ग्रेटर देन -6। क्या तीसरा कंडीशन सॉल्व हो गया? यस सर। तीसरा क्या था हमारा? f ऑफ 1 ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 1 पुट कर दो, तो 1 पुट करोगे तो जहां जहां x है 1 पुट करना है। 4 - 2 + k ग्रेटर देन 0, तो क्या आंसर आएगा यहाँ से? k इज ग्रेटर देन -2। बहुत बढ़िया, तीसरा केस भी सॉल्व हो गया। और फोर्थ केस देखो, फोर्थ केस मैंने क्या बोला? वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट -b/2a, वो लेस देन 1 होना चाहिए और ग्रेटर देन किससे होना चाहिए? -1. चलो इसको बोलते हैं डबल इनइक्वालिटी, ठीक है ना? ये दोनों साइड काम करती है, तो इसको ध्यान से सोल्व करते हैं। -b/2a, तो -b मतलब प्लस का 2 नहीं बनेगा, यस सर। और अपॉन में क्या आएगा? 2 × a मतलब कितना है? 4. 4, ठीक है? अच्छा चेक करो यार इसको, क्या है? 2 से 2 कटा, यस सर। तो क्या बना? 1/4 बना ना। यस सर। तो आपको ये ऐसा दिख रहा है -1 1/4 और फिर 1। अच्छा यहाँ पर तो कुछ k आया ही नहीं ना हमारा, यस सर। के कहाँ आया? के नहीं आया, तो ये एक स्टेटमेंट है। अच्छा एक बात बताना, ये क्या स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? क्या 1/4 -1 से बड़ा होता है? Yes, sir. यस सर। हाँ और लेस देन किससे होता है? 1 से ना। देखो यस सर। क्या कहने का पॉइंट है, अगर यहाँ पर के नहीं आया ना, तो ये आप स्टेटमेंट चेक करो वेदर इट इज ट्रू या फॉल्स। अब ट्रू है तो फिर इसके बारे में ज्यादा ध्यान मत दो, इसको इग्नोर कर दो। आपके पास 3 कंडीशन है, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, f ऑफ -1, f ऑफ 1, और इन तीनों का हमें क्या निकालना है? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन. तो इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। चलो आपको इंटरसेक्शन दिखाता हूँ। इंटरसेक्शन निकालने होते होंगे, नंबर लाइन सिस्टम बना के करते हैं ना। देखो पहला कंडीशन हमारा है k लेस देन इक्वल टू 1/4, ये कंडीशन था।
दूसरा हमारा कंडीशन है k इज ग्रेटर देन -6, ठीक है, और तीसरा क्या है, k इज ग्रेटर देन -2। ये 3 कंडीशन है। Yes, sir. तीनों का इंटरसेक्शन आपको निकालना आता है क्या एक साथ? देखो मैं सिखाता हूँ, देखो एक साथ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं। आप क्या करो, नंबर लाइन सिस्टम पे ना सॉल्यूशंस को प्लॉट कर लिया करो, जो भी सॉल्यूशन है। जैसे एक -6 है और एक -2 है और एक 1/4 है, ये नंबर लाइन सिस्टम है, ठीक है ना। तो इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर का ध्यान रखना, ऐसे नहीं कि कहीं भी रख दिया, ठीक है। तो सबसे छोटा कौन है? -6. -6 -2 आएगा, -2. 1/4. 4 फिर 1/4 आएगा। क्लियर हो गया इतना? Yes, sir. अब अगर आप ध्यान दोगे तो मैं पहला कंडीशन पढ़ रहा हूँ, k इज लेस देन इक्वल टू 1/4, मतलब वो क्या बोल रहे हैं, 1/4 से छोटा। तो क्या Yes, उसका sir. ये वाला पोर्शन आएगा? Yes, sir. अच्छा, लेस देन और इक्वल टू बोला है, तो मतलब यहाँ पर बाउंड्री पॉइंट में क्या आएगा, होल में आएगा, डार्क आएगा ना। Yes, डार्क sir. का मतलब क्या होता है, हाँ, यहाँ पर हाँ है, हाँ ही हुई ना हमारी, क्योंकि Yes, 1 sir. काउंट करना है। दूसरा क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू -6, मतलब -6 से बड़ा। तो -6 से लेके कहाँ तक आएगा, इन्फिनिटी तक। Infinity. यहाँ भी किस में आएगा, हाँ में है, कहानी। Yes, sir. और ये बोल रहा है k इज ग्रेटर देन -2, तो k इज ग्रेटर देन -2 मतलब कहाँ जाएगा, राइट साइड में जाएगा नहीं। Yes, sir. अब आपको एक ऐसा पोर्शन देखना है जहां पर तीनों के कॉमन हो, क्योंकि हम इंटरसेक्शन ढूंढ रहे हैं। तो क्या ये तीनों में कॉमन पोर्शन दिख रहा है क्या आपको? Yes, sir. समझ Yes, गए? sir. तो आपका फिर आंसर क्या है, k बिलोंग्स टू -2 से। -2. 1/4. 4 अब देखो बात आती है कि सर मैं -2 और 1/4 को क्लोज में लिखूं या ओपन में, वो कैसे जस्टिफाई करोगे? कंफ्यूजन रहता है उसमें। Yes, sir. देखो कंफ्यूजन की कुछ बात नहीं है, देखो यहाँ देखो मैंने बताया था डार्क है, तो इसका मतलब यहाँ पहले से ही हाँ थी, Yes, sir. थी ना। और ये लाइन, ये लाइंस का मतलब भी क्या होता है, सारे पॉइंट इंक्लूडेड ना। Yes, sir. इसका मतलब यहाँ पर सब जगह से हाँ है। देखो जैसे मान लो आप लोग ट्रिप पे प्लान करते हो, कभी स्कूल वगैरह ट्रिप पे प्लान किया होगा या स्कूल में बुलाया होगा कभी Yes, sir. हिमाचल के, यार वहां तो फिर ट्रिप ही प्लान होती है लोगों की। तो यहाँ देखा होगा तुम लोगों ने कि अगर मान लो पेरेंट्स में अगर पापा ने हाँ बोला और मम्मी ने अगर ना बोल दिया, तो मतलब घर में Yes, sir. ना होती है कि हाँ होती है, No. ना ही रहती है। तो इसका मतलब ये होल अगर रहता है ना, बाउंड्री पॉइंट अगर ना है और अगर डार्क मतलब हाँ है, तो मतलब अगर दोनों Yes. सिचुएशन में देखोगे तो ना ही रहेगा। हाँ तभी होती है जब सब म्यूचुअली हम सब बोले कि हाँ भाई हम जाएंगे जाएंगे करके, तभी हाँ होती है। समझ गए? Yes. तो यहाँ तीनों जगह हाँ थी ना। और यहाँ भी देखो ऊपर डार्क था, फिर नीचे लाइन का मतलब भी हाँ ही है, तो सब जगह हाँ Yes, है। sir. Yes, sir. मतलब किस में आएगा, Close bracket. क्लोज। सिचुएशन अगर ऐसी होती ना, देखो एक जगह ओपन है और एक जगह मान लो सीधी लाइन है, तो ये सिचुएशन देख रहे हो, ये वाली, तो ये Yes. ना वाली है। और ये वाली लाइन का मतलब क्या होती है, हाँ। तो अगर हाँ. मान लो ये पॉइंट मान लो 4 है, तो फिर ये ना और हाँ में तो फिर क्या रहेगा, No. ना ही होगा। समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. ये हमारा किया आ गया। अब यार उसमें पूछा क्या था, देखो उसने पूछा था कि इसमें इंटीग्रल वैल्यूज कितने आएंगे। तो इंटीग्रल वैल्यूज बता सकते हो आप क्या क्या आएंगे, वो सब काउंटिंग बतानी थी। इंटीग्रल सॉल्यूशन समझते हो ना, इंटीजर -2 -1 0 1 2 3 4 5 ये सब इंटीजर। Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. देखो इनिक्वलिटी बड़ा सिंपल सा होता है, लेकिन इनिक्वलिटी में बेसिक चीजें जो होती है ना, उन पे अगर थोड़ा कमांड कर लोगे तो यार मतलब जैसे डिवाइड करते समय साइन चेंज होगा नहीं होगा, ग्रेटर देन लेस देन लिखने का थोड़ा सा ध्यान रखो, डबल इनिक्वलिटी को अच्छे से सॉल्व करो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि भाई ये नंबर लाइन सिस्टम है ना, यहाँ पर बच्चे बहुत बार मार खाते हैं कि कई बार ये हमें इन नंबर लाइन सिस्टम बन जाता है, सिर्फ कॉमन निकालने में हाँ और ना में दिक्कत होती है। थोड़ा सा ध्यान रखो उसको, ठीक है। Yes, sir. चलो क्लियर हो गया फिर? Yes, sir. ठीक है, तो फिर बाकी बच्चे में कोई एक दो क्वेश्चन है वो देख लेंगे, या तो नेक्स्ट क्लास में सर बता देंगे, ज्यादा कुछ है नहीं। बट वो 2-3 क्वेश्चन जो बचे हैं ना, उसके लिए जो चाहिए था ना, एक्चुअली जो कंटेंट चाहिए था वो मैंने ऑलरेडी बता दिया। ये जो Yes, sir. 6 के 6 कंटेंट अगर आप यूज करोगे ना, ये वाले जो मैंने लोकेशन वाले बताए ना आपको 1 2 Yes, 3 sir. 4 5, देखो अगर डिटेल में नहीं बताता ना तो फिर वो क्वेश्चन बड़ी जल्दी बन जाते हैं, बट वो आपको समझ में नहीं आते। समझ गए? तो मैंने Yes, थोड़ा sir. सा लोकेशन ऑफ रूट्स को हाईलाइट कर दिया आप लोगों के लिए। इससे क्या होगा कि आपको क्वेश्चन इजीली बन जाएंगे। पहला टाइप, दूसरा टाइप, ठीक है, ये आपका तीसरा वाला। Yes, sir. हमने क्या देखा था, स्पेसिफिक नंबर बीच में लाई करता है,
Yes, फिर sir. फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स्थ में हमने कितने इन्वॉल्व किए थे? दो दो स्पेसिफिक दो नंबर, दो. डी एंड ई। E. क्लियर हो गया आप लोगों को? Yes, sir. चलो फिर बढ़िया। बाकी कोई डाउट नहीं ना? No, sir. चलो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं ना, बाकी नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। वैसे आपको क्रैश कोर्स तो अभी चालू है ना रिसेंटली? Yes, sir. अभी तो हर्षित सर ले रहे होंगे, ठीक है। Yes, sir. देखेंगे कभी फ्री टाइम हुआ तो हम सेशन लेंगे अपना, ठीक है। Yes, sir. चलो फिर आज के लिए इतना ही ना। Bye, sir. हाँ हाँ, बाय Good बाय। night. Hello.